हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश में महाभारत काल तक दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब कि हमारे देश में गौ पालन की वजह से दूध और उन्नत कृषि के कारण हमारा देश संपन्न था और स्वर्ण भंडार हमारे यहाँ पर्याप्त था। इसलिए स्वर्ण भंडार होने के कारण सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज हमारा भारत मात्र 2024 वर्ष की राक्षसी संस्कृति के कारण, इनके षड्यंत्र, इनके आक्रमण, इनके झूठ के प्रचार तंत्र के कारण आज हमारा देश कंगाल हो गया, अब तबाही की तरफ जा रहा है। कंगाल भारत तबाह हो गया, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, मानस ने कहा, मात पिता बालक न बुलावहीं, औदर भरे सोई नीति सिखावहीं। भारतवर्ष के अंदर जब समाज का लक्ष्य केवल पेट और परिवार तक सीमित हो जाएगा तो लोगों में नैतिक पतन होना शुरू हो जाएगा और उस नैतिक पतन होने के कारण भारत के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यभिचार, दुराचार के चलते जो देव संस्कृति में आपकी रक्षा करने वाली पंचभूत हैं, प्रकृति जिन्हें कहते हैं, वह आपसे विरुद्ध हो जाएंगी और तब आपकी मति भ्रम हो जाएगी और मति भ्रम के कारण आपको अनेकानेक कष्ट प्राप्त होंगे। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया कि जाके नख सिख जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कहता पस कलिकाला। जब ऐसे छद्म वेशधारी तपस्वी कहे जाने लगेंगे, साधु कहे जाने लगेंगे और समाज में माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जाके असया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। तब निशाचरों का वास हो जाएगा और जब निशाचरों का वास हो जाएगा तो निश्चर क्या करेंगे? निश्चर गांव में आग लगाएंगे, लोगों की हत्या करेंगे, मांस का भक्षण करेंगे, गौ की हत्या करेंगे, यज्ञ नहीं होने देंगे, यानी सनातन धर्म का पालन नहीं करने देंगे। ऐसे असुरों का राज्य हो जाएगा और वो असुर संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाएंगे। और तब क्या होगा? कलिकालो या कालो परे, बहु बार सो अन्न दुखी सब लोग मरे, और नहीं माने को अनुजात अनुजा, और सब जाति कुजाति भये मंगता, कुलवंती निकार ही नारी सती, और सब जान ही चेरी जती युवती। ऐसा भ्रष्टाचारियों का समाज व्याप्त हो जाएगा। और आज हमारे सामने महाभारत काल के बाद हनुमान जी की प्रेरणा से विश्व के कल्याण के लिए बनाई गई रामचरितमानस का अध्ययन करने के बजाय, आचरण करने के बजाय आज रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं ये राक्षस। और राक्षसों के अधीन ये काली नेमी के रूप में भगवा भेषधारी किस प्रकार से अपना और अपने साथ आए हुए अनुयायियों का सर्वनाश कर रहे हैं, और इसी के कारण आज भारत में हाहाकार मचा हुआ है। भारत का बच्चा बच्चा विदेशियों के हाथों में बिक चुका है और विदेशी ईसाई और यहूदियों के हाथ की कठपुतली बने
हमारे देश के गद्दार नेता भारत में ईवीएम मशीन से सरकार बनाकर भारत के नागरिकों के वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिए और आपको मीडिया के द्वारा केवल मूर्ख बनाने के लिए 24 घंटा एक ही चीज दिखाई जाती है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा। लेकिन आपको विचार करने की जरूरत है कि क्या ये भाजपाई और कांग्रेसी अलग अलग हैं क्या? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को बांटने के लिए मीडिया का षड्यंत्र आपको 24 घंटा एक चीज बताने की कोशिश करता है कि देखो भाई, ये कांग्रेसी हैं, ये भाजपाई हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के ये कहा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अमेरिका में जाकर के ये कहा, तो अमेरिका के दोनों दलाल हैं और ये दलाल समाज में आतंक फैलाकर, समाज के लोगों में भ्रम फैलाकर किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संपर्क सूत्र 630 65 45 155 से मैंने भारत के सभी नागरिकों का आह्वान किया, राष्ट्रपति से लेकर के और ठेला चलाने वाले तक, कि भाई अगर भारत के किसी नागरिक के पास 4 अप्रैल 1968 के बाद ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को दी जाने वाली 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या कोई रुपया आपके पास हो, तो आप वो रुपया हमको दीजिए और हमसे 50 किलो 24 कैरेट का सोना ले जाइए। दीपावली के दिन मैंने ये सार्वजनिक घोषणा पूरे देश के लोगों के लिए किया था, लेकिन विडंबना, आज तक कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री का सिपह सालार या प्रधानमंत्री या स्वयं राष्ट्रपति मुर्मू या भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत जितने भी चंगू मंगू ईसाई और यहूदी के हाथ की कठपुतली बनकर के भारत सरकार में बैठे हैं, कोर्टों में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं। आज किसी ने भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पास गुलाम भारत के नागरिकों को ब्रिटेन के द्वारा दी जाने वाली ये रुपया मैं आपको दे रहा हूं, जो 4 अप्रैल 1968 के बाद की है। तो 4 अप्रैल 1968 के पहले जो रुपया ब्रिटेन सरकार के द्वारा हमें दी जाती थी, उसको लूट लेने का षड्यंत्र करने वाले लाल कृष्ण झा के खिलाफ कभी भारत की किसी एजेंसी ने आवाज उठाई? भारत की मीडिया में कभी बताया गया कि आपका ये जो रुपया है, यह कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसके बदले में आपको 777 मिलीग्राम सोना ब्रिटेन की सरकार को आज भी देना पड़ रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी की नेता ने कभी ये नहीं कहा कि हम ब्रिटेन के गुलाम हैं, इसलिए भारत की गाय मांस हमें ईसाइयों और यहूदियों को देना हमारी मजबूरी है। और जिस देश में हमारे सिद्धांत ने बताया कि देव धनुज नाना भट नाना, संबल हो अधिक बलवाना, एक बार का लहुसन लरहूं, ऐसा सिद्धांत हमें बताया गया जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं। और हमको बताया गया कि जब असुरों का अत्याचार चरम पर हो जाता है, राक्षसों के संहार करने के लिए परमात्मा आते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या होता है? विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन्माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, सुर, संत, ये सनातन के अंग हैं और इन सनातन के अंगों की रक्षा करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर को आना पड़ता है। अब कुछ मूर्ख हमारे लाइव में हमसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, ये भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, अमेरिका में क्यों नहीं होता?
अरे मूर्ख, कुटिया के पेट से कुत्ता ही पैदा होता है, सुअर के पेट से सुअर पैदा होता है, मछली के पेट से मछली पैदा होती है। इसी प्रकार गोबड़ौला केवल टट्टी में ही रहता है और वहीं जीता खाता है, और भंवरा केवल गुलाब के महकने वाले फूल पर ही रहता है, जीता है, खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी चित्त वृत्ति और प्रवृत्ति जैसी होगी, परमात्मा उसका अनुकरण करेंगे, कि बलेच्छों का अनुकरण करेंगे, ईसाइयों का अनुकरण करेंगे। राक्षसों का वध करना ही परमात्मा का कार्य है, वहां पर अवतार लेने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो राक्षसों के अनुकूल व्यवस्था है, राक्षसों के अनुकूल वहां प्रजा है। सभी मांसाहारी, व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी, आतंकवादी मनुष्य के रूप में राक्षस की स्थिति में जीने वाले हैं। वहां परमात्मा की क्या जरूरत है? परमात्मा की जरूरत उस धरती पर है जहां पर विप्र हो, जहां पर गौ को गौ माता कहा जाता हो, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुर्योतार अन्यजेक्षा निर्मित तन माया गुण गोपार। ये सनातन की माया महिमा है। और सनातन का परित्याग करने के बाद मानस की रचना अकबर के शासन काल में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान जी ने समाज का होता हुआ पतन देखकर ये पहले ही घोषित कर दिया कि अगर आपने अपना आचरण नहीं सुधारा, अगर आप केवल पेट और परिवार के लिए जीने लगे, तो आपको प्रकृति का दंड भी मिलेगा, सत्ता का भी दंड मिलेगा, और अंत में होगा क्या? अंत में होगा कि आप अकाल के शिकार होंगे। इसलिए मानस ने कहा, सावधान हो जाओ, अपनी रक्षा के लिए प्रभु के शरण में चले जाओ, राक्षसों के अनाचार, अत्याचार, दुराचार में सहयोग मत करो, अन्यथा भूख से मर जाओगे। और यह घोषणा हनुमान जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में करा दिया गया। और आज हमारे देश के जो राक्षस हैं, वो राक्षस रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। और अब तो मोहन भागवत जैसे राक्षस भगवान राम का ही एक प्रतिरूप लेकर आ गए, और मीडिया ने बता दिया ये राम को लाने वाले हैं, यानी राम इनको नहीं लाए, ये राम को ले आए। और जहां ऐसी मति रखने वाले मूर्खाधिराज दीपांकर, देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे तमाम लोग भाटों की तरह, चाटुकारों की तरह, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चर्च के कुत्ते की तरह भगवा भेष पहनकर समाज में अंधकार फैला रहे हैं। और ये राक्षस सनातन धर्म का नाम लेते हैं। ये राक्षस अनेकानेक प्रकार से षड्यंत्र करके पृथ्वी, पवन और देव संस्कृति में जीने वाले, व्यवहार करने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के हत्यारे अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हमारे साथ आ जाए, हम तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। और सनातन धर्म का नाम लेकर के ये राक्षस देश का बेड़ा गर्क कर चुके। 15 अगस्त 1947 को गुलाम हुआ भारत आज कंगाल भारत है, तबाह भारत है। और भारत को लूटने वालों की 2000 लोगों की सूची विकिलीक्स ने सार्वजनिक की है कि ये 2000 गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, व्यभिचारी, राक्षस, नराधम भारत की धरती में शासन करते हुए भारत को लूटकर स्विस बैंक में डॉलर में रुपए को बदलकर आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। और आपकी चेतना शून्य है। आपके पास केवल एक रास्ता दिखाई दे रहा है। मानस ने लिखा है, आरती के बस राय न चेतु, अपनी पुनि कहाय अपनी हेतु। पेट कैसे भरेगा कुत्तों की तरह? इसके अलावा आपको किसी प्रकार की अब चिंता नहीं है। और इन राक्षसों का आतंक इस तरीके से है कि कभी अस्पताल में आपकी हत्या करवाते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर हटवाकर, ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर,
गोरखपुर में लोगों की हत्या करवाई योगी आदित्यनाथ ने। अभी झांसी में बच्चों की शॉर्ट सर्किट में विस्फोट होने से धुएं में इतने बच्चों को मार डाला गया और जिला प्रशासन, अस्पताल के कर्मचारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और सरकार कहती है हमें बड़ा अफसोस है। आपके अफसोस से जिनके बच्चे मर गए वापस आएंगे क्या? क्योंकि आपको तो लूटने से मतलब है और आपको केवल एक ध्यान है कि हमें हर हालत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कराना है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से 6 लोगों के बीच में केवल एक बच्चा रहना चाहिए। 6 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की सरकार के द्वारा झांसी में बच्चों की हत्या कराई गई, वो आपके सामने है, देख लीजिए। तो आज का जो वातावरण है, आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में भारतवर्ष के लोगों को जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी का प्रश्न नहीं है। भारत के अंदर जो भी व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, जो अमेरिका भाग जाएगा, जो भूटान भाग जाएगा, जो नेपाल भाग जाएगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो डॉलर लेकर के कहीं भी जा सकेगा, जिसके हाथ में ब्रिटेन का केवल गारंटी पत्र है और उस गारंटी पत्र को आज दुनिया का कोई भी देश रुपया नहीं मानता है, मुद्रा नहीं मानता है, वो कहाँ जाएगा? उसे तो भारत की सीमाओं में ही मरना है और भारत की सीमा में रहने वाले, रुपए पर जीवित रहने वाले व्यक्ति का जीवन आज समाप्त करने के लिए डंके की चोट पर सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन किया जा रहा है। आसमान में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके आपके पर्यावरण को नष्ट करने के लिए, आपकी जलवायु को समाप्त करने के लिए, आपके देश के पेड़ पौधों में फूल ना उगे, फल ना लगे, आपके खेत में अनाज का एक दाना ना पैदा हो, इस कार्य को डंके की चोट पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या भारत के अंदर राजनीति करने वाली किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने कहा कि यह भारत को लूटने के बाद अब भारत के पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की हत्या करने का कार्यक्रम कौन चला रहा है? कौन कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना आवश्यक है? हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करेंगे और मीडिया आपको दिखाती है, देखो नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, देखो राहुल गांधी ये कर रहे हैं, देखो नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, देखो ये मायावती ये कर रही, देखो वो ममता बनर्जी वो कर रही। क्या मतलब है भाई? किसी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा अगर कहा गया हो कि भारत की जलवायु परिवर्तन का कार्यक्रम भारत के संपूर्ण सर्वनाश का कारण बन रहा है, तो मुझे उसका बयान बता दीजिए, उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए, चाहे वो राक्षस राज नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ भारत के लोगों की हत्या कराने वाले मोहन भागवत हो, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या जितने भी ब्रिटेन के द्वारा पाले गए देश में नेता हैं, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि भाई भारत में कंगाली आ चुकी है, भारत की रुपया खत्म हो चुकी है, भारत के रुपए को, भारत के सोना और चांदी को लूटकर ब्रिटेन, अमेरिका और स्विस बैंक में जमा करने के लिए 15 अगस्त 1947 से भारत के नेता भारत के नागरिकों के साथ विश्वासघात करते हुए मीडिया के सहयोग से आपका सर्वनाश कर रहे हैं। एक नेता का नाम बताइए। तो प्यारे मित्रों, आज भारतवर्ष के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर आपने भारत के अंदर जो बैंक के रूप में, फाइनेंस कंपनी के रूप में आपको लूटने वाली ब्रिटेन की संस्थाएं हैं, या ब्रिटेन के द्वारा संचालित आरबीआई का जो षड्यंत्र है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होते हो तो फिर आपका जीवन कैसे बचेगा? आज आप भारत की धरती पर अगर कहीं पर हिंदू के रूप में जाने जा रहे हो, पहचाने जा रहे हो, तो उसका कारण यह है कि हमारे देश के हिंदू समाज ने
इन लुटेरों के खिलाफ, इन आसुरों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा मुकाबला किया है। और ये झूठ बोलने वाले लुटेरे, मक्कार, देशद्रोही, कालीनेमी आपको किस तरीके से मूर्ख बनाकर और आपका हत्या, आपका सर्वनाश, आपके परिवार का सर्वनाश, आपके राष्ट्र का सर्वनाश करते हुए डंके की चोट पर कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, हलाल मीट सप्लाई करेंगे, हम हिंदुओं के रक्षक हैं, सरकारी गाय मांस की दुकान चलाएंगे। अब आपको तय करना है कि गाय मांस खाने वाले ये हिंदू हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, भारत के वफादार हैं या भारत के शत्रु हैं। मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं ने सरकारी गाय मांस बेचने की दुकान चलाई है, आपको मालूम है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा है कि हमने भारत को देशों में 1 नंबर का गाय मांस सप्लाई करने वाला देश बनाया है। ये हिंदू रक्षक हैं, ये सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और इनके साथ जो यहूदी और ईसाई भगवा भेष में माला लेकर, चंदन लगाकर आपके बीच उपस्थित होते हैं, ऐसे राक्षसों के विरुद्ध आपको संगठित होना होगा और इन भगवा भेषधारियों को समाप्त करने के लिए आपको आवाज उठानी होगी। अन्यथा ये गौ हत्यारे, हलाल मीट बेचने वाले, गाय की मांस की सरकारी दुकान चलाने वाले अगर हिंदू हितैषी हो गए तो फिर हिंदुओं का हत्यारा कौन है? सनातन धर्मियों का हत्यारा कौन है? आप किससे लड़ोगे? आपको पहचानने की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में एक कालीनेमी को आपने जंतर मंतर पर बैठे हुए देखा होगा। उस राक्षस का नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो अनैतिक और अवैधानिक तरीके से अपने को शंकराचार्य कहता है और देश की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के उस कार्यकर्ता को शंकराचार्य नाम से संबोधित करते हैं। और वह ढोंगी पाखंडी स्लॉटर हाउस के पैसे से गौ हत्या रोकने का अभियान चला रहा है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रवचन कर रहा है। क्या ऐसे कालीनेमी नराधम राक्षस जो आपको गाय मांस, सुअर की मांस और मछली की मांस खाने और खिलाने वाले हैं, ये आपको जंतर मंतर पर बुलाकर एक ड्रामा कर रहे हैं, सनातन बोर्ड बनाएंगे। क्या जरूरत है सनातन बोर्ड की भाई? वक्फ बोर्ड हटाएंगे ये कहने वाला कोई नहीं है। भारत का सर्वनाश करने वाला वक्फ बोर्ड, जिसके लिए इतने दिनों से कांग्रेस काम कर रही है और जिस वक्फ बोर्ड की ताकत से आज भी वो कांग्रेस 1885 की बनाई गई कांग्रेस आज भी सरकार में है, संसद में है, कौन बचाएगा आपको? और मीडिया आपको बताएगी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत। आपको गंभीरता से मनन चिंतन करने की आवश्यकता आ गई है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपको समय समय पर चेतावनी देता आ रहा है, लेकिन आप भयबस, आप अपना पेट पालने के लिए अपने परिवार की मां बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहे हो। इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का विरोध करने के बजाय, संगठित होने के बजाय, जो आपके हित की लड़ाई लड़ रहा है आप उसी का विरोध कर रहे हो। तो आपको कौन बचा सकता है? क्योंकि जब आप भक्षा खाओगे, जब गाय का मांस खाओगे, तो आपको सद्बुद्धि तो नहीं आएगी। राक्षस को कभी सद्बुद्धि नहीं आती। वो अपनी कुबुद्धि के कारण ही अपने सर्वनाश का, अपने सर्वनाश का, अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। और प्रमाण है शास्त्र का
जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हरि लीना। आपकी कुमुदी उसका प्रमाण है, आपके सामने अयोध्या है। कभी धर्म नगरी होती थी, आज व्यभिचार नगरी है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी हुआ करती थी, आज कोदंड राम की नगरी है। कभी हमारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता था, भगवान को भोग लगाया जाता था, आज अयोध्या के कालीने में आरएसएस के कार्यकर्ता गाय मछली और सुअर का भोग लगा रहे हैं भगवान को। कौन करेगा आपका कल्याण? और ये आरएसएस के भगवा वेशधारी राक्षस क्या सनातन धर्मी है? क्या ये हिंदू हैं? और क्या आप इनके षड्यंत्र को नहीं देख रहे हैं? लेकिन आपको केवल और केवल मृत्यु का भय है। मृत्यु के डर के मारे आप मृत्यु के मुंह में घुसते जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इन राक्षसों के साथ जब तक हम प्रेत किन्नर यक्ष गंधर्व बनकर नहीं आते और इस मानव शरीर में जिंदा रहते हैं, तब तक हम इनके सारे पाप कर्मों में सहयोग करते रहे। करो। अब तो मैं समझता हूं भारतवर्ष के अंदर भारत के हिंदू मुसलमान को समझ लेना चाहिए कि वो कितना धार्मिक है। 2015 में भारत में पोप ने आकर कहा, भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, धार्मिक देश है घाना। और धार्मिक देश घाना की रचना क्या है कि वहां 71% ईसाई है, 19% मुस्लिम है और शेष अन्य धर्मावलंबी यानी हिंदू और बौद्ध वहां रहते हैं। ऐसे घाना को तैयार करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन ने कांग्रेस से छीनकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों में ईवीएम मशीन के द्वारा पकड़ा दिया। और आज भारत के अंदर भारत के लुटेरे ब्रिटेन के कार्यकर्ता ईसाइयों और यहूदियों के लिए भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है तो कौन आपको बचाने आएगा? कौन आपकी रक्षा की बात करेगा? क्योंकि भारत के अंदर दो लोगों की सत्ता है। सर डोमिनिक आइसक्विथ के कार्यकर्ता भारत में नेता हैं और जॉर्ज सोरोस के कार्यकर्ता भारत में नेता हैं। इसीलिए भारत की मीडिया कभी आपको भारत की कोई समस्या नहीं बताती है। वो आपको बताती है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया और बांग्लादेश में हिंदुओं का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन वो कभी नहीं बताती है कि ईसाइयों और यहूदियों का सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई है तो तथाकथित ये मुसलमान ही है। और जितने भी 57 देश में मुसलमान शासक हैं वो सभी ईसाई और यहूदी हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने अपनी बेटी को ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराया और तब जाकर के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में घुसने की इजाजत दिया। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत के अंदर ब्रिटेन के द्वारा कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भारत का हितैषी नहीं है। प्रशासन के नाम पर जो आपके जिले में कलेक्टर और कमिश्नर बैठा है, आईपीएस पुलिस के जो अधिकारी बैठे हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। ये तो बेचारे हैं। पेट और परिवार पालने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें मानवता नहीं है, इनमें नैतिकता नहीं है। ये मनुष्य के शरीर में साक्षात राक्षस हैं। और ऐसे राक्षसों के शासन में कोई देव संस्कृति का व्यक्ति, कोई भगवान का पुजारी, कोई माता जानकी की आरती करने वाला व्यक्ति क्या अयोध्या की धरती में जिंदा रह सकता है?
मैं भी अयोध्या का रहने वाला हूं और अयोध्या के मंदिर मंदिर में जाकर के मंदिर में बैठे हुए सभी राक्षसों से मैंने संवाद किया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मोहन भागवत के आरएसएस के आतंक से हम कैसे बचेंगे। हमने कहा तुम नहीं बचोगे और नहीं बचे। मोहन भागवत के एक कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरी अयोध्या को उखाड़कर फेंक दिया गया और पूरी दुनिया के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में राम को निकालकर, सीता को निकालकर, लक्ष्मण को निकालकर, भरत को निकालकर, शत्रुघ्न जी को निकालकर, हनुमान जी को निकालकर एक कोदंड नाम राक्षस की काली कलुटी मूर्ति अयोध्या में लगा दी गई और पूरे देश के लोगों को राम के नाम पर लूट लिया। और इन लुटेरों से जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने हिसाब मांगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नरेंद्र गिरी की हत्या करवा दी और देश को बता दिया कि बाबा बुलडोजर हैं, जो योगी का विरोध करेगा बुलडोजर के नीचे खत्म हो जाएगा। कौन बोलेगा भाई? अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष नरेंद्र गिरी मोहन भागवत से राम के नाम पर लूटी गई रकम का हिसाब मांगते हैं और उनकी लाश फांसी के फंदे पर लटक जाती है। हमें विचार करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति ऐसे नराधम राक्षस मोहन भागवत से प्रश्न कर सकता है, क्या वो आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये राक्षस अपनी माया का जाल एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से फैलाते हैं, जिसके प्रमाण हैं आसाराम जी बापू और उनका आश्रम। आसाराम बापू के कभी करोड़ों साधक हुआ करते थे, लेकिन उन साधकों में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन राक्षसों के खिलाफ एक शब्द बोल सके। इन राक्षसों ने आसाराम बापू के आश्रम को जिस तरीके से कब्जा किया, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के, कांग्रेस और मोहन भागवत की आरएसएस ने निर्भया हत्याकांड करवाकर पाक्सो एक्ट बनाकर आसाराम बापू को आजीवन कारावास, नारायण साईं को आजीवन कारावास कराकर पूरे देश के भगवा वेशधारियों को इस तरीके से आतंकित कर दिया कि आज वे गाय, मछली और सुअर की मांस खा करके भी अपने को हिंदू मान रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं और मोहन भागवत की शरण में बैठे हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपने जंतर मंतर पर देखा होगा। तथा कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन को कमजोर करने के लिए आरएसएस के पैसे से इलाहाबाद के अंदर गौ रक्षा अभियान को खत्म करने का षड्यंत्र किया। और जब मैं उस सम्मेलन में पहुंचा, मैंने मुक्तेश्वरानंद के मंच पर बैठे हुए स्लाटर हाउस के मालिकों को देखा। मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं को नाम लेकर मैं कहूं तो ठीक नहीं है, माइक पर बोलते हुए मैंने देखा, तो मैंने कहा कि ये गाय मांस खाने वाले गाय रक्षा क्या करेंगे भाई, ये तो गाय की हत्या करा करके ही भगवा भेष में ये ड्रामा कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली से आए हुए लोग, उनका भी नाम नहीं लूंगा, सारे लोग जो वास्तव में गौरक्षक हैं, जो चाहते हैं कि गाय माता की हत्या बंद हो जाए, वो पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के पांडाल में आए और उन्होंने कहा कि भगवान, हम गाय माता की रक्षा करने के लिए अभियान चला सकते हैं, अभियान चला रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव ने कहा, गौ हत्यारों को भारत की धरती पर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, बंडा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, आज इनकी आत्मा इन आतंकवादी, अत्याचारी, गाय मांस खाने और बेचने वाले काले नेमियों के आतंक से क्या सोच रही होगी?
इसलिए आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर अगर एक भी हिंदू जीवित है तो उसे पूज्यपात शंकराचार्य जी के वीडियो को देखना चाहिए, उसे गोवर्धन मठपुरी के यूट्यूब का अध्ययन करना चाहिए और इन राक्षसों के खिलाफ संगठित होकर युद्ध करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप भारत की धरती में जीवित रहना चाहते हो तो आपके पास केवल एक मार्ग बचा है, गाय, मछली और सूअर की मांस खाओ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राहुल गांधी या किसी भी यहूदी ईसाई के शरण में चले जाओ और नेता बन जाओ और बाद में इनके द्वारा मार डाले जाओ। क्योंकि बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। इन्हें क्या समझ में आएगा कि परमात्मा की शक्ति क्या है? इन्हें क्या पता लगेगा कि भगवान राम का विरोध करने के बाद इनका अस्तित्व रहेगा? कौन इन्हें बचाएगा? ईवीएम मशीन की सरकार, अमेरिका के दलाल, ब्रिटेन के गाय मांस खाने वाले। आए राक्षसों, सावधान हो जाओ। इन राक्षसों के सर्वनाश का समय निश्चित हो गया है और परमात्मा हनुमान जी के द्वारा इनके सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। भारतवर्ष के अंदर जो ईसाई मिशनरी के कुत्ते पूछते हैं भगवान की शक्ति आपकी रक्षा करती है क्या, उन्हें समझना चाहिए कि क्या भगवान की शक्ति में आपको विश्वास है क्या? और जिसको भगवान की शक्ति में विश्वास है, क्या ये राक्षस उसकी हत्या कर सकते हैं क्या? ये षड्यंत्र कर सकते हैं, ये धोखा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लोगों को जिनमें आध्यात्म की तत्व नहीं है, जिनमें हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं है, जिसे माता जानकी की कृपा प्राप्त नहीं है, उसका तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग। क्योंकि ऐसे लोगों के पास केवल एक ही सूत्र है, आरच के बसराय न चेतु, अपुन पुन का है आपने हेतु। इन्हें गाय, मछली, सुअर की मांस से परहेज नहीं है, बस इन्हें शंकराचार्य की एक कुर्सी चाहिए। इससे ज़्यादा इनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो 10-5 लाख डॉलर या करोड़ 2 करोड़ डॉलर चाहिए। उससे ज़्यादा इनकी न कोई हैसियत है और न इनकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि ये राक्षस हैं। लेकिन परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोगों, आज भी आपके सामने 1965 का युद्ध है। 1965 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को द्वारिका को उड़ा देने के लिए बम दिया था और वो द्वारिका गुजरात में ही है। इन राक्षसों के क्षेत्र में ही वो द्वारिका है और उस द्वारिका पर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए 165 गोले दागे गए। 165 गोलों को दागने के बाद क्या द्वारिका ध्वस्त हो गई? क्या द्वारिका और कच्छ के अंदर एक भी मंदिर पाकिस्तान ध्वस्त करने में कामयाब हो सका? लेकिन आपको विश्वास नहीं है और जब तक आपको विश्वास नहीं है, मानस ने लिखा वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान की शक्ति श्रद्धा और विश्वास के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती है और आप भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते हो, भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ने का नाटक करते हो, तो आपको मजबूरन इन राक्षसों के हाथों मरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये राक्षस आतंकवादी हैं, दुराचारी हैं, नरभक्षी हैं, पशुभक्षी हैं, गाय मांस खाने वाले हैं। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये तो नराधम पशु हैं। और इन नराधम पशुओं के अन्याय और अत्याचार के शासन में अगर आप ये कल्पना करते हो कि सनातन धर्म रहेगा, भारत के अंदर गाय माता बचेगी,
ऐसी कल्पना करना बंद कर दीजिए। और सनातन का जो सूत्र है, उद्यमे निषिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहास्य प्लवसन्ते मुखे मृगाः। कल्पना करने से आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। आज आप दैवी दानवीय युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। अगर आप देव संस्कृति का नाम लिया तो राक्षस संस्कृति वाले आपका सर्वनाश कर देंगे, जिसके प्रमाण है अभिमुक्तेश्वरानंद। यही अभिमुक्तेश्वरानंद जो आज जंतर मंतर पर भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सनातन बोर्ड का नाटक कर रहे हैं, यही अभिमुक्तेश्वरानंद जब वास्तव में सनातन धर्म की आवाज उठा रहे थे वाराणसी में, तो इन्हें योगी की सरकार ने बुरी तरह से प्रताड़ित किया। और यही अभिमुक्तेश्वरानंद आज कांग्रेस छोड़ करके मोहन भागवत के चरणों में बैठकर जंतर मंतर में आसन लगाकर आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाएंगे। क्या आवश्यकता है सनातन बोर्ड की? भारत की आवश्यकता है वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की। भारत की आवश्यकता है अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त करने की। भारत की आवश्यकता है स्लाटर हाउसों को बंद करने की। भारत की आवश्यकता है आसाराम बापू, नारायण प्रेम साई को जेल से तत्काल निकालने की। भारत की आवश्यकता है सनातन धर्म के सभी तीर्थ स्थलों को पुनर्स्थापित करने की। और भारत की आवश्यकता है कि भारत के लुटेरे स्विस बैंक में जो भी लोग पैसा जमा करके आज आपके सामने मीडिया में खड़े हो रहे हैं, ऐसे लुटेरों के खिलाफ आपको बंदूक उठा लेने की। अन्यथा आप इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में मार डाले जाओगे, इनके बुलडोजर से कुचल दिए जाओगे। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपके लिए कोई कोर्ट नहीं है, आपके लिए कोई प्रशासन नहीं है, आपके लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। केवल और केवल आपकी रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और कलयुग में आपकी रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। और अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम हनुमान जी की शरण में हैं, हम भगवान राम की शरण में हैं, तो ये राक्षस आपका कुछ नहीं कर सकते। उसका ऐतिहासिक प्रमाण है रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को आतंकवादी, व्यभिचारी, दुराचारी, लुटेरा अकबर गिरफ्तार करके अपनी जेल में डालता है। और उस अकबर ने कहा, बुलाओ अपने राम को। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ तुच्छ कुत्ते, तेरे सर्वनाश के लिए प्रभु आएंगे क्या? तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु तो राक्षस का भी वध करते हैं तो उद्धार हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु को नहीं बुलाना है। तेरा सर्वनाश करने के लिए तो प्रभु के दास हनुमान जी ही पर्याप्त हैं। और हनुमान जी ने उस अकबर के शासन की धज्जियां उड़ा दी, ईंट से ईंट उड़ा दी। और उस गद्दार, कायर, नपुंसक, विधर्मी लुटेरे को तुलसीदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए ससम्मान जेल से छोड़ना पड़ा। आप बनकर तो देखो तुलसीदास, आप बनकर तो देखो भगवान के दास। लेकिन इन काली नेमियों से सावधान हो जाओ, इन भगवा वेशधारियों से सावधान हो जाओ। ये मंदिर में बैठे हुए गाय मांस खाने वाले लुटेरे मोहन भागवत के पाले हुए कुत्ते हैं। इनसे धर्म, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं है। आप इन आतंकवादियों के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दीपांकर जी, राम भद्राचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे जो राक्षसों की टोली है, इन राक्षसों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। क्योंकि यह आपको मूर्ख बनाओ शासन करो की प्रणाली के तहत जंतर मंतर पर सनातन बोर्ड का धोखा देकर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड के रक्षा के लिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास आए उतनी जमीन सनातन बोर्ड को चाहिए। इनके घर से आएगी क्या? इन
भुट्टो के घर से वो जमीन निकलेगी क्या? इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतवर्ष के सभी हिंदू और मुसलमानों का आह्वान करता हूं कि जिन्हें अल्लाह में विश्वास है, जिन्हें परमात्मा में विश्वास है, जो धर्म, संस्कृति और संस्कार के मानक बिंदुओं का अस्तित्व समझते हैं, प्रकृति के ऊपर जो प्रहार करने वाले राक्षस हैं, इन राक्षसों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हो चुकी है। आप उस युद्ध में शामिल हो जाइए, आपको विजय श्री मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। और उसका प्रमाण है सुधा वृष्टि भई दूंदलऊ पर जिए भालू कपि नहीं रजनीश्वर। राम रावण संग्राम में युद्ध के दौरान मारे गए राक्षस और मारे गए भालू कपि पड़े हुए थे। और जब रावण का अंत हो गया, राक्षस राज का अंत हो गया, तो देवराज इंद्र के आदेश पर अमृत की वर्षा हुई और उस अमृत वर्षा का लाभ राक्षसों को क्यों नहीं मिला? भगवान राम के सैनिकों को ही क्यों मिला? क्योंकि राक्षसों के पास बुद्धि नहीं होती है। भगवान जब उनका अंत करना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि खत्म कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति आगे हरि लीना। और भगवान जिसके रक्षक होते हैं, जिसको भगवान में प्रेम होता है, वो इन आसुरों का भय नहीं पालता है और इन राक्षसों के विरुद्ध निस्वार्थ भाव से संग्राम करता है और विजयी होता है। और अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, इनके हाथों से मर करके नरकगामी नहीं होगा। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि राक्षस क्यों मर गए, नहीं जिंदा हुए, भालू कपि क्यों जिंदा हुए? क्योंकि उनको शारदा माता ने बता दिया था। मां शारदा की कृपा से उनको ज्ञात हो गया था कि इन राक्षसों के ऊपर बालू डाल दो ताकि इनके मुंह में अमृत का बूंद न जा सके। और इसीलिए बंदर भालू मरने वाले राक्षसों को बालू से ढक दिया करते थे। और युद्ध में मरे हुए बालू बंदर प्राण त्यागते समय आसमान की तरफ ताकते हुए अपने प्राण का त्याग करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय आने पर भगवान की कृपा से उन्हें जीवन दान मिलने वाला है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि उद्यमे सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः सुप्तस्य सिंहस्य प्लवन्ते मुखे मृगाः। ऐ मूर्खो, जो कर्म करेंगे वो सद्गति को प्राप्त करेंगे, जो दुष्कर्म करेंगे वो दुर्गति को प्राप्त करेंगे। और आने वाले समय में भारत सनातन सरकार का निर्माण करके संपूर्ण विश्व की आश्री शक्तियों का कल्याण करने वाला है। उसके लिए पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है और उसकी पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। बस केवल और केवल आपको संकल्प करना है कि भगवान के चरणों में अर्पित होते हुए और सनातन धर्म की सार्वभौमिक सत्ता को पहचानते हुए, क्योंकि सनातन धर्म का कभी लोप नहीं होता, सनातन व्यवस्था का लोप होता है, सनातन को न मानने वालों का लोप होता है, सनातन से विमुख हुए लोगों की दुर्गति होती है। इसलिए भारत के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों, आप सनातन सरकार बनाने के लिए खड़े हो जाइए। आपको डॉक्टर गंगाराम तिवारी का यह आश्वासन है कि भारत की धरती पर मुसलमानों को गाय मांस षड्यंत्र करके खिलाने वाले लोगों को या तो भारत छोड़ना पड़ेगा या उन्हें अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे या जेल के सिक्कों में मरना पड़ेगा। भारत के हिंदुओं, जो ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था के तहत आपको गाय का मांस खिलाया जा रहा है, दूध के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, अनेकानेक प्रकार से षड्यंत्र करके लड्डू के द्वारा इन राक्षसों के राज्य का अंत करने का निर्णय कर लो। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के नेतृत्व में सनातन सरकार बनाने के लिए खड़े हो जाओ। भारत को विश्व गुरु बनाओ। भारत में पुनः दूध दही की नदियां बहेंगी
और भारत पुनः सोने की चिड़िया होगा। लेकिन इसके लिए आपको एकत्र होना होगा, संगठित करना होगा, संगठित होना होगा और युद्ध करना होगा। युद्ध आपको मालूम है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भव संभव पीरा। सज्जन की पीड़ा सुनने के लिए भगवान आते ही हैं और अब भगवान आएंगे, अयोध्या में आएंगे। भगवान राम का भव्य एक मंदिर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के नेतृत्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की जन्मभूमि पर सनातन धर्म के मानदंडों का पालन करते हुए जिस दिन वो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, भारत से ही नहीं संपूर्ण विश्व से आसुरी शक्तियों का सर्वनाश हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और फिर क्या होगा? अरे नहीं दलिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण ही ना, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। अगर आप ऐसे शासन की व्यवस्था चाहते हैं तो सनातन सरकार का निर्माण करने के लिए संगठित हो जाइए, खड़े हो जाइए। हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी लोग ब्रिटेन का गारंटी पत्र सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे गूगल पे से हमें डाल सकते हैं और अपने जीवन का, अपने राष्ट्र का, अपनी गौ माता का कल्याण करते हुए इन राक्षसों को समाप्त करने का कार्य कर सकते हैं। हर हर महादेव।